Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we solve the exercise 2.5. पहली वीडियो में हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है रह गया था, क्योंकि इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करूँगा और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय वेन्यू डायोग्राम। मतलब कि वेन्यू डायोग्राम के ज़रिए आप जो है HCF मालूम करके बताओ कि HCF क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वेन्यू डायोग्राम क्या होता है। वेन्यू डायाग्राम, ठीक है, तो वेन्यू डायाग्राम क्या होता है। ठीक है, तो वेन्यू डायाग्राम होता है कि मतलब कि आप ऐसा कोई सर्कल बनाओ, मतलब कि ऐसा कोई सर्कल बनाओ अगर जिसकी आप HCF मालूम कर रहे हैं। मतलब कि मैं यहाँ पर 24 लिख लेता हूँ, तो अगर 24 लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ऐसा कोई हमें मतलब कि आप बनाएं जो सर्किल में ऐसे वैल्यूज़, मतलब कि उसके ऐसे कोई फैक्टर्स पुट करें जिनको अगर मैं हम तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है जिसका हम HCF निकाल रहे हैं वो हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 25 4 उठा लिया है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले 24 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो एक 1 इसका फैक्टर होता है, 2 भी इसका फैक्टर होता है, उसके बाद 3 भी इसका फैक्टर होता है, अगर 4 भी इसका फैक्टर होता है, 6 भी फैक्टर होता है, 8 भी फैक्टर होता है, 12 भी इसका फैक्टर होता है और साथ में 24 भी खुद फैक्टर होता है। ठीक है, तो इनमें से मुझे वो फैक्टर्स उठाने हैं तीन वैसे मतलब करके उठाने हैं जो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर वो आए जिसके हम HCF निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं 1 2 3 उठा लूँ तो मेरे पास यहाँ पर आंसर 6 आ रहा है, तो ये मेरे फैक्टर्स गलत हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 3 4 उठा लूँ तो अगर मैं 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 2 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 6, अगर 6 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 हमारा आ रहा है। तो ये भी ठीक है। अगर तो हमें सबसे पहले जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, तो इसीलिए मैं ये वैल्यूज़ नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर 2 ले रहा हूँ, 2 के बाद 2 और 2 के बाद 6 ले रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास एक कह रहा होता, अगर मतलब कि एक का हमें वेन्यू डायोग्राम पर HCF मालूम करनी होती तो मैं यहाँ पर इनमें से कोई भी, मतलब कि आपको पता है कि वेन्यू डायोग्राम HCF होती क्या है। तो HCF अगर मैं 24 की यहाँ पर HCF मालूम करूँ तो सबसे पहले 2 का टेबल जाएगा 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पर 2 टाइम जाएगा, और फिर 2 का टेबल 6 टाइम जाएगा, और फिर 2 का टेबल 3 टाइम जाएगा, और फिर 3 का टेबल 1 टाइम जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं इनके पेयर्स बना लूँ तो इसका एक पेयर ये बन रहा है और ये दो हो गए, तो मैं इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो HCF हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ज़ाहिर बात है इसका HCF का भी ध्यान रखना है हमें। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसका 12 है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की जानिब। तो कह रहा है कि वेन्यू फैक्टर के ज़रिए आप जो है हमें HCF मालूम करके दिखाएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 में कह रहा है 24 एंड 36। तो मैंने यहाँ पर पहले से कुछ सर्किल बना लिया है, तो मैं क्या करूँगा, तो 24 का मैं जैसे कि यहाँ पर मैं बना के आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर लूँ 2 2 6, ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 मैंने वैल्यू पुट कर लिए। और उसके बाद अगर 36 की बात कर रहा है तो 36 की अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो वो 3 हो रहा है। अगर इनमें से अगर मैं और किसी, मतलब कि दो ये तो हो गए, अगर एक वेरिएबल में ऐसा कौन सा लूँ अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो है 36 आंसर आए। तो यहाँ पर ये जो वेन्यू डायोग्राम है ये 24 का है और ये वेन्यू डायोग्राम 36 का है। तो इनमें से अगर इसके मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो हमें 3 मिल रहा है। अगर मैं 3 इस तरीके साथ लिख लूँ तो अगर इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक तो 24 आंसर आएगा और 34 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 4 बन रहा है, अगर 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 24 हमारा आंसर आ रहा है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ को 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आंसर आ रहा है, अगर 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आंसर आ रहा है। मतलब कि वेन्यू डायोग्राम के हिसाब से हमारा यही आंसर होगा। और जो इसकी HCF है, HCF कैसे मालूम होती है, जो यहाँ पर ये दो फैक्टर्स दिए गए हैं ना, दोनों के बीच में दो
फैक्टर्स मैंने जो यहाँ पर सर्किल को मतलब क्लोज करके यहाँ पर बना दिया है, तो ये इसकी एचसीएफ होती है। तो आप क्या करोगे, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 24 का 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 24 और 36 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो जो है 12 है। तो यहाँ पर ये वेन्यू डायग्राम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के मैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की बात करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में हम वेन्यू डायग्राम के हिसाब से कैसे आंसर लेंगे, तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 लिख लेता हूँ। तो वहाँ पर वो हमें 63 एंड 44 दे रहा है, ठीक है। 44 दे रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इजी है, बिल्कुल इजी वे है इसका। तो आप जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आप पहले, मैं तो कहता हूँ अगर आपको समझ नहीं आती तो यहाँ पर मैं इनके फैक्टर्स लिख लेता हूँ। तो अगर मैं 63 के फैक्टर्स मालूम करूँ, एक 1 होता है, दूसरा 3 होता है, 7 होता है और 9 होता है, और 63 खुद का खुद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और उसके बाद अगर मैं 40 की बात करूँ तो 40 जो है 1 इसका होता है, और 2 के बाद 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 46 खुद का फैक्टर होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूँ तो वो 9 हो रहा है, मतलब कि एचसीएफ हमारी 9 है। अगर इनमें से हमें वो 2 फैक्टर्स उठाने हैं, ठीक है, जिनको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 9 आंसर आए। तो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो 3 और 3 में उठा लेता हूँ, तो 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर आ रहा है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में मतलब कि ये मैं उठा लिया, अगर इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 9 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर ये तो इजी था। अगर 63 का कह रहा है कि सिर्फ 63 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 का टेबल जाएगा 21 टाइम, अगर फिर 3 का टेबल जाएगा 7 टाइम, और 7 का टेबल 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये इसका, ठीक है, 3 का टेबल 7 का टेबल 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, अगर इनको आप में मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आ रहा है, ठीक है। तो इनमें से ये मैंने इसका हाईएस्ट जो है कॉमन फैक्टर जो है इसका 9 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका पेयर नहीं बन रहा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है, तो हम वेन्यू डायग्राम के में इसके आंसर लिखेंगे कि हाईएस्ट फैक्टर कैसे थे। तो मैंने आपको पहले भी बता लिया है, आप क्या करोगे, सबसे पहले एक सर्किल, 2 सर्किल बनाओगे जो आपस में ज्वाइन करोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सर्किट बना लेता हूँ, यहाँ पर इस तरीके के साथ मैंने एक सर्किट बना लिया, और दूसरा मैं भी यहाँ पर इस तरीके के साथ सर्किट बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 सर्किल बना लिए हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 7 आ रहा है, 7, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एचसीएफ मालूम करके आया हूँ, और ये वाली, तो ये मैं टर्म इसमें ऐड करूँगा, तो अगर उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 63 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 7 फुट कर रहा हूँ, 3 फुट कर रहा हूँ, और 3 फुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 9 बन रहे हैं। इनमें से मैं ऐसा कौन सा फैक्टर उठाऊँ जिसको अगर मतलब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो 9 आ जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि वो कौन सा उठा लूँ। तो मैं यहाँ पर रफ वर्क कर लेता हूँ पहले। तो अगर मैं 54 की अगर बात करूँ तो इसका जो वो एचसीएफ है वो 6 आ रही है, ठीक है। तो ये 6 आ गई। अगर हम इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई, मतलब कि अगर मैं 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आ रहा है। अगर 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 63 आ रहा है, मतलब कि ये वेन्यू डायग्राम हमारा राइट है। और अगर मैं 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आ रहा है। अगर 18 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 54 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो है हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आप इसकी क्या करें, हमें बताएं, एचसीएफ बताएं। तो एचसीएफ क्या होगी, 3 को अगर 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो हमारे पास 9। तो अगर यहाँ पर भी हम नज़र घुमा लें तो हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 9 आ रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा वेन्यू डायग्राम बिल्कुल राइट है। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वेन्यू डायग्राम के मतलब आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।